वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज देवियों का दल कुछ अधिक ही है। मैं कुछ और बातें कहूँ, लेकिन इन लोगों को देख के लग रहा है कि इन्हीं के बातें कहूँ। वैसे तो संत जन ऐसी बातें कहते हैं जो सबके काम लायक होती है। किसी वर्ग विशेष के लिए बातें कहते हो, संप्रदाय विशेष के लिए कहते हो, स्त्री के लिए कहते हो, पुरुष के लिए कहते हो, युवा के लिए कहते हो, वृद्ध के लिए कहते हो, ऐसी बात नहीं है। सब के लिए सूर्य उदय होता है। किसके लिए होता है? सबके लिए होता है। ऐसे ही संतों के विचार सबके लिए होते हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी विशेष वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जैसा हम लोग सुनते हैं नीति का यह वचन कि माँ का स्थान पिता से भी बढ़कर है। माँ का स्थान पिता से भी बढ़कर है। वो इसलिए है, माँ की कृपा बच्चे पर ज्यादा है। नीतिकार कहते हैं, यदि बच्चा बाहर से आए, माता और पिता एक साथ बैठे हों, तो बच्चे का कर्तव्य है कि वह पहले माँ का नमस्कार करे, फिर पिता का नमस्कार करे। ऋषि भी ऐसी कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले माँ का नमस्कार, फिर पिता का नमस्कार। उनका दर्जा ऊंचा है, और दर्जा ऊंचा है इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जैसे अभी विधायक महोदय आए थे, तो विधायक की जिम्मेदारी और मिनिस्टर की जिम्मेदारी दोनों में अंतर है ना। वो दर्जा बदल गया। इसलिए एक विधायक की जिम्मेदारी और एक मंत्री की जिम्मेदारी, और मंत्री किसी विभाग की और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी फिर बदल गई। जितना ही दर्जा ऊंचा होता है उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप सब ये न माने कि हमारा दर्जा ऊंचा है, तो ऊंचा दर्जा में जिम्मेदारी का निर्वाह भी बड़ी ईमानदारी से करनी होती है। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है परिवार को सुंदर बनाने में। परिवार को सुंदर बनाने में इनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। आप सब जानते हैं, यदि एक कहा गया है, एक लड़के को पढ़ाते हो, यदि एक लड़के को शिक्षित करते हो, तो एक व्यक्ति को शिक्षा देते हो। और किसी लड़की को शिक्षा देते हो, लड़की को पढ़ाते हो, तो पूरे घर को पढ़ाते हो। पूरे घर को पढ़ाते हो। क्यों? यहाँ सब लोग को अनुभव होगा, जितना बच्चा माँ से जुड़ता है उतना पिता से कहाँ जुड़ पाता है। मेरा अपना भी अनुभव कहता यही है। जितना मैं माँ से बात कर पाता हूँ उतना मैं पिता से नहीं कर पाता था। और अभी भी वही बात है। अभी भी कहीं मुझे जन्मभूमि जाना पड़ जाता है, तो जितना ज्यादा माँ से बात हो जाती है उतना पिता से नहीं हो पाता। पिता से कभी कभी दो चार बातें हो गई, और माँ से तो बातें इतनी होती है कि धारा प्रवाह, वो थकती नहीं है और मैं भी नहीं थकता हूँ। कितनी कृपा होती है, कितना क्लोज होता है बच्चा अपनी माँ से। क्यों? 9 महीने तक तो वो गर्भ में रखती है। कहा जाता है कि बच्चे की पढ़ाई कब से, तो उत्तर देते हैं कि 20 वर्ष पहले, बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले से ही उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए, शिक्षा प्रारंभ हो जाए।
फिर कहा गया कि भाई जब वो जन्म ही नहीं लिया है बच्चा तो उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है। उत्तरदाता ने कहा कि जैसे बच्चा चाहते हैं वह इसके लिए 20 वर्ष पहले तैयारी करें। जो युवक युवती बच्चा चाहते हैं उन्हें क्या है, वो पहले से ही जैसा चाहते हैं वैसा बने। क्यों? जैसा सांचा होगा वैसी ही ईंट बनेगी। सांचा टेढ़ा होगा तो ईंट भी टेढ़ी होगी, और सांचा सीधा होगा तो ईंट भी सीधी होगी। इसलिए माँ क्या है, सांचा है। और ये भी आप लोग सुने होंगे अभिमन्यु की कथा, जब वो गर्भ में था। ये देखिए, इस बात को मत सोचना कि ये कहानी कहाँ तक सत्य है, लेकिन जो ये बात को लिखने वाला के मन में एक संदेश भेजना था। वो एक मैसेज हमको भेजते हैं, जन समूह को वो एक मैसेज भेजते हैं। क्या मैसेज है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तभी उसके संस्कार, उनको संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। तो अभिमन्यु के लिए कहा जाता है कि जब वो माँ के गर्भ में था तो उनके पिता जो अर्जुन थे, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए, माँ के तकलीफ को दूर करने के लिए चक्रव्यूह भेदन के बारे में बताने लग गए। तो चक्रव्यूह भेदन के बारे में सुनते सुनते वह 6 चक्र तक सुनती है और उसके बाद नींद आ जाती है, और 7वां चक्र को तोड़ने के लिए उसके पहले सो जाती है। और हुआ क्या, अभिमन्यु जब बड़ा हुआ, उनको महाभारत के युद्ध में वही 7वां चक्र वो तोड़ना नहीं जानता था। अब वो समझ नहीं पाया कि चलो जन्म लेने के बाद पिता से पूछ लूं। पूछे भी नहीं वो कि 7वां चक्र भी बता दीजिए, मैं 6 चक्र जानता हूं। लेकिन शायद उनको ये जानकारी नहीं रही होगी कि ये अवसर तुरंत आ जाएगा, और वही 7वें चक्र वो मारा गया। सुना न सुना ये बात अलग है, लेकिन ये सच है, माँ जो सोचती है वह बच्चे को प्रभावित करती है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है आपका सोचना। यदि आपका बच्चा पेट में है और आप गलत सोचती हो, झगड़े लड़ाई के बारे में सोचती हो, मार काट के बारे में सोचती हो, तो फिर बच्चे के मन में वही बातें आएंगी। और आप अच्छे विचार सोचते हैं, महापुरुषों के अच्छे कामों को सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने घरों में वीर पुरुषों के, समाज सेविकों के, अच्छे संतों के चित्र रखो। उनको देख करके मन प्रभावित होता है, मन वैसा बनता है। कुछ लोग अपने घर में तो सिंह का चित्र रखते हैं, बाघ भालू का चित्र रखते हैं, कुत्ता का चित्र रखते हैं ना। अब वही देखेंगे तब क्या होगा। आप संतों का चित्र रखें, अच्छे, आप लोग जिसको भगवान कहते हैं उनका चित्र रखें। आप जो मानते हैं, आप अपने इष्ट को देखें, अपने जिनको प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना, वैसा हम बनना चाहते हैं, वैसा होना चाहते हैं। वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हम लोग के गुरुदेव जी हैं, गुरुदेव जी के प्रति हम सबकी श्रद्धा है, तो गुरुदेव जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। उनके सारे क्रियाकलाप अच्छे लगने लगते हैं। वो जब बोलते हैं तो अच्छा लगते हैं, उनकी लेखनी अच्छी लगती है, वो कोई काम करते हैं वो अच्छे लगते हैं, कोई भी बात होगी सब कुछ अच्छा लगने लगता है। यदि उनकी एक कपड़ा भी हमको मिल जाए ना, एक छोटा सा रुमाल, तो हमको उस बहुत दिन तक रखते हैं। गुरुजी ने हमको दिया, 10 लोगों को बताएंगे, जानते हो ये कपड़ा हमको गुरुजी ने दिया है। दूसरे लोग दे देंगे, कोई भी दे देता है। वैसे तो सब कुछ हमारे लिए गुरुजी की दी हुई बातें, काम, चीजें हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कोई चीज दे दे तो हमको बहुत दिन तक वो मन में बना रहता है। हमको गुरुजी ने प्रसाद भिजवाया, हमको उन्होंने वो दिया। क्यों? वो हमारे श्रद्धेय हैं, और हम चाहते हैं कि वैसा मन वाला बन जाए, वैसा हमारा जीवन बन जाए। तो जिन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है, यदि उनके चित्र आप सामने रखते हैं तो आपके मन में भी उसी का भाव बनेगा, और वो भाव आपके बच्चे तक सर्कुलेट होगा, वहां तक पहुंचेगा वो। इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर जब वो बच्चा पैदा होता है तो
दुग्ध पान के साथ ही वो संस्कार पाता है। दूध पीता है और साथ साथ आप देखिए माँ का वो रसपान करता है। दूध पीना, यहाँ देखो लिखा है 6 माह तक केवल माँ का दूध देना। पहली बात लिखा है यहाँ पर 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना, और चीज नहीं देना। बाद में धीरे धीरे ऊपरी खुराक देते जाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप बच्चों को वो चीज सिखाएं जो आप के मन में अच्छा है। आप अपनी गलतियों को न सिखाएं। आपको पता है ना आप कौन कौन सी गलती करते हैं, उन गलतियों को न सिखाएं। किसको सिखाएं? जिन्हें आप अच्छा मानते हैं। क्या आप अपने बच्चों को राम के समान नहीं चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा राम के समान हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो चाहेंगे रावण के समान गरजने वाला हो। शायद कोई हो भाई, रावण के समान 10 मुंह वाला मेरा बच्चा हो। कोई नहीं सोचने वाले हैं। क्या सोचेंगे? मेरा बच्चा राम और कृष्ण के समान हो, बुद्ध और महावीर के समान हो, कबीर के समान हो, ऐसा सोचते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? केवल चाहने से नहीं होता है। मैं एक सूत्र बताऊं, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। क्या मिलता है? हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य हैं, जिसके हम योग्य हैं। इसलिए हमको योग्यता बढ़ाने की जरूरत है। हम केवल चाह लें तो नहीं मिलने वाला है। जैसे एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा में फर्स्ट क्लास आना चाहता है, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आए, वो चाहता है। लेकिन वो चाहने के अनुसार नहीं मिलेगा, मिलेगा किसके अनुसार? योग्यता के अनुसार। वो चाह रहा है फर्स्ट डिवीजन, लेकिन वो मेहनत कितनी कर रहा है? 3rd डिवीजन के समान। अब एक है फर्स्ट डिवीजन कैसे मिलेगा? आप चाहते हैं तो योग्यता बढ़ाइए। क्या करना है? योग्यता बढ़ाइए। कोई कहे मैं तो कलेक्टर होना चाहता हूं, कलेक्टर होना चाहता हूं, तो आप योग्य बनिए ना। वो तो पूरी वैकेंसी खाली है, पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए प्रचुर मात्रा में है। वह सब कुछ मिलने वाला है। पूरा जितना वो धन है ना, सब फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड क्या है? शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, अन्न का स्रोत है। पूरा ब्रह्मांड आखिर क्या कहां से पाते हैं आप बताइए? मैं पूछूं, एक छोटा सा संदर्भ कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि जो कुछ हम पाते हैं वो कहां से पाते हैं? इसी ब्रह्मांड से, तो कुदरत से ही। तो कहां से पाएंगे? जैसे एक उदाहरण बताऊं, आप लोग हर साल एक खेत में धान बोते हैं, हर साल बोते हैं, और कई ट्रैक्टर उस खेत से निकालते हैं, और 10 साल 20 साल 50 साल से निकाल रहे हैं। यदि उस सबको जोड़ा जाए तो जानते हैं कितने ट्रैक्टर हो गए? हजारों ट्रैक्टर आप निकाल चुके हैं। लेकिन आप देखें खेत कभी गड्ढा हुआ है? नहीं, उतना ही है। तो ये कहां से आया? इसी ब्रह्मांड से मिला। वो एक पेड़ हो, एक आम का बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा, जिसमें कई ट्रक लकड़ी, बहुत से फल आए, और कई साल से फल निकलते जा रहे हैं। कहां से आया? हम कहेंगे मिट्टी से। बात सही है आपकी। लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूं, यदि मिट्टी से ही वो फल निकलते जाए, वो लकड़ी निकलते ऊपर जाए, तो आप पेड़ खोद के देखिए मिट्टी कितनी खाली हो गई है? हो गई खाली? नहीं, मिट्टी वह ज्यों के त्यों है। इसका मतलब वो फल कहां से फला, वो लकड़ी कहां से बढ़ी? इसी ब्रह्मांड से, कुदरत से। मैं ये कहता हूं पूरी शक्ति, पूरा धन, सब कुछ ब्रह्मांड में है। अब हमें क्या करना है? उस योग्य बनना है। हमको उसको आकर्षित करना है, खींचना है, और खींचने के लिए योग्यता आवश्यक है। ये मैं एक संदर्भ कहा। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा राम की तरह हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौशल्या की तरह होना पड़ेगा। समझ रही हैं? मेरी बातों पर ध्यान दें। आप लोग दूसरी ओर देख रहे हैं, वो भी आपकी ही तरह है, कोई दूसरी नहीं है वो। लेकिन वो देख इसलिए रहे आपसे विशेष हो गए हैं, थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं, तो बस इतना ही अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को जो बच्चों में जो डिपॉजिट करते हैं वही आप बाद में निकालते हैं। आपका सेविंग अकाउंट होता है ना, बचत खाता बैंक में, तो बचत खाते में क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा रुपया डालते जाते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट हो गया।
फिर क्या करते हैं, विड्रॉल फार्म या फिर चेक, आजकल चेक सिस्टम हो गया है, या फिर एटीएम शुरू हो गया है, तो चेक से हम पैसा निकालते हैं। किसको निकालते हैं? जो डाले हैं। अब आपके अकाउंट में केवल 1000 रुपये हैं और आप चेक काटे 50,000 का, तो क्या होगा? उस चेक को कहेंगे फॉल्स। क्या कहेंगे? वो फॉल्स चेक है, ये काम नहीं आने वाला है। 1000 रुपया आपके बैंक में है और आप निकालना कितना चाहते हैं? 50,000। ये नहीं होने वाला है। यदि आप 50,000 निकालना चाहते हैं तो कम से कम 55,000 डालें। इसी प्रकार बच्चों से आप जो पाना चाहते हैं, कब पाना चाहेंगे? जब आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी तो बच्चे से, अभी तो आप दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आप यदि बच्चों को अच्छी बात नहीं बताएंगे तो भी वो आपसे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आप जो करते हैं, उसे वो देखते हैं, आप जो बोलते हैं उसे वो सुनते हैं और इतनी जल्दी पकड़ते हैं कि आपको लगेगा अरे ये तो छोटा बच्चा है, कैसे पकड़ लिया। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उनको छोटा मत माने आप, उनमें इतनी शक्ति है पकड़ने की, वो चुंबक की तरह खींचते हैं। इसलिए बच्चों के, जैसे एक उदाहरण बताऊं, कुत्ते के बच्चे को देखो, कुत्ता होता है छोटे छोटे, उनको आप तू कहो और प्रेम से कहो तू, तो तुरंत आएगा, और जैसे थोड़ा डांटो तो भागेगा। बस कुत्ता भी समझता है प्रेम की भाषा और दुत्कार की भाषा। मनुष्य का बच्चा नहीं समझेगा। आप क्या कह रहे हैं? आप गाली देंगे उसको भी सीखेंगे, मीठी बात और प्रेम और आदर की बात कहेंगे उसको भी सीखेंगे। ये बच्चे सीख जाते हैं। कई घरों में क्या होता है, भाइयों के कई लोगों की आदत होती है गाली देने की। गाली मतलब कोई भद्दी गाली नहीं, छोटी मोटी जो काम चलाऊ जो उनके तकिया कला में, जैसे साले, मैं बहुत सुनता हूँ इधर, कहीं बात आई तब कहेंगे ये साले हवा रात में आ गई, वो पंडाल को उखाड़ दिए। हवा को ही साले कहा डाले। कई ड्राइवर होते हैं जब चलने लगते हैं कोई सामने, तब किसी गाली देंगे, ये साले ये हो गया। गुरुजी कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं, एक ही साले बनाए हो और परेशान हो, कितने साले बनाओगे तुम? जिसको कहते हो सब साले ही कहा जाता है, कहते रहते हो। ऐसे ही एक घर की बात है, एक बच्चा छोटा था और उनका जो पिता था हर बात में साले साले कहा करता था। छोटा बच्चा भी सीख गया था साले कहना। तो हुआ क्या, एक दिन बच्चा स्कूल गया था, तब तक घर में एक उनके गुरुजी आए थे, साहब आ गए थे। तो साहब का निवास दे दिए, खाने पीने की व्यवस्था कर दिए। बच्चा शाम को स्कूल से आया 4 बजे। माँ ने कहा देखो बेटा गुरुजी आए हैं, साहब आए हैं, तू फूल ले लेना और साहब से बंदगी कराना। गया बच्चा हाथ पैर धो करके और फूल लेकर घर में गया। उसी समय कमरे में नहीं थे गुरुजी, कहाँ गए थे? बाथरूम चले गए थे। जब बाथरूम गए तो फिर फूल लेकर वापस आया, कहा कि मैं बंदगी करने गया था, ये साले साहब कहाँ चले गए हैं? है नहीं है, साले साहब है नहीं है। अब उन्हें थोड़े पता है कि किनके लिए साले कहना चाहिए, किनके लिए नहीं कहना चाहिए। वो तो सरल मन का है ना, इसलिए कहते हैं बच्चे दिल के सच्चे, वो निर्मल मन के होते हैं। वो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, तो उस गीली मिट्टी में वो जैसा बनाए वो वैसी ही आकृति वाली होगी। अब आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? अब वो उनको, जैसे उनके पिता को नहीं, वो सोचे भी नहीं रहे होंगे कि मैं इसको ऐसा सिखा रहा हूं, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप वो सीखता चला गया। इसलिए अब क्या करना है? अच्छी बात उनके सामने बोलना है। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कल मैं एक पुस्तक पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मगन हो खेल रहे हैं बढ़िया, कोई ध्यान नहीं देता उधर। इतने में क्या हुआ, बच्चे को गिर गया और चोट लग गई। जैसे चोट लगी रोने लगा तो सब दौड़ेंगे, अरे बच्चे को क्या हुआ देखो जरा से, कहाँ चोट लगी, सब दौड़ते हैं घर भर के लोग। अब बच्चे अपने आप समझ जाते हैं प्रसन्न रहने में तो कोई मेरी ओर देखता नहीं है, जब मैं रोता हूं ना तब सब देखते हैं। तब अपनी बात मनवाने के लिए क्या करता है, वो रोता ही है। फिर तब क्या करता है, तब रो रो के अपनी ओर आकर्षित करता है। तब कहेंगे बच्चा बहुत रोता है, आपने वैसे ही किया है। आपको क्या करना है, जब वो प्रसन्न हो, अच्छा हो, तब भी उधर ध्यान दो। बच्चों की सबसे बड़ी, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी कि लालन पालन कैसे करें, एक चैप्टर था उसमें, इतनी अच्छी बातें उसमें लिखी गई थी। मैं पढ़ा
तो कई लोग जब आते थे दंपति, पति पत्नी, बच्चों को लेकर, मैं कहा तुम लोग तो बच्चा पैदा करते हो लेकिन पता ही नहीं चलता तुमको कैसे पालना चाहिए। मेरे तो बच्चे है नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, बताऊंगा इसके बारे में। बताए कई बातें उनको, कई बहुत दिन हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा कि बच्चे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर। जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखो, जब वो खेलते रहते हैं ना तो आपको दिखाना चाहते हैं, और आप उनको नहीं देखेंगे तो फिर वो फिर क्या करेंगे, तोड़ फोड़ शुरू करते हैं ताकि आप देख सकें। जैसे उनकी ओर थोड़ा देख दो, उनको अच्छा लगने लगता है। हर बार वो चाहते हैं, तब कई बार तो कहते हैं। एक ने लिखा है, मेरे बच्चे थे, पोते, नाती पोते के बारे में लिखा है, कोई काम वो करते थे तो बार बार कहते थे दादाजी इधर देखो, तो उनको देखो तो उनको अच्छा लगता है, और नहीं देखोगे फिर वो एकदम उदास हो जाते हैं। जैसे वो नदी तालाब में तैरने जाते थे, देखते थे, तब वो लौट लौट के देखते थे, दादाजी इधर देखो, तो उधर देखना पड़ता था, तब वो प्रसन्न रहते थे। इसलिए बच्चों की ओर देखते रहो, समय समय से क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी हो रही है। समय समय से डांट ठीक है, लेकिन हर बार उनको डांटते फटकारते रहोगे तो फिर वो दब्बू हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, बेहद जरूरी है। बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? मैं पूछता हूं आप लोगों से, सब लोग समझ गए ना? ये ईमानदारी सबको है कि झूठ बोलना बच्चों को कौन सिखाता है? उनको सत्य बोलने के लिए बाधा कौन है? हम हैं। क्यों? एक उदाहरण बताऊं। जैसे बच्चे से कोई गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो आप उन्हें पीटते हैं, और फिर आप नहीं है और गलती हो गई, तब वो क्या करेगा? यदि मैं सही बताऊंगा तो पीटा जाऊंगा, तो क्या करेगा? अब बहाना बनाना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। गलती किसकी हुई? आपकी हुई ना। आपको क्या करना चाहिए? यदि गलती हुई तो पीटो मत, सबसे पहला काम। हम लोग क्या समझते, पहले इससे कुछ और, पहले की पीढ़ी क्या थी, बच्चे को मारते नहीं और सुधरता नहीं है बच्चे, पीटो उनको। बहुत ही ये जंगली युग की बात है, बच्चों को मारकर कभी भी नहीं सुधार सकते। इस बात को आप अपने दिमाग में लिख लीजिए। कभी हो सकता है वो, कभी जब सचमुच बहुत गलती हो रही, तब कभी आप इसके लिए सहज ढंग से कह सकते हैं। उनको समझाइए बैठ करके, वो समझने को तैयार है, और उनको साफ बता दीजिए। बच्चे, उनको कहो बेटे तुम झूठ मत बोलो, चाहे जितनी बड़ी गलती हो हम तुमको दंड नहीं देंगे। इतना आश्वस्त कर दो उसको, इतना उसके मन में क्लियरिटी कर दो कि वो कभी भी झूठ बोलने के लिए मजबूर ना हो। क्या होता क्या है, एक उदाहरण बताऊं कि एक बच्चा, आजकल बच्चों को देखो, मोबाइल या टेलीफोन होता है ना, तो बच्चे सबसे ज्यादा दौड़ते हैं। जैसे मोबाइल की घंटी बजी तो फट से मोबाइल उठाना चाहेंगे। पहले टेलीफोन होता था, जैसे घंटी बजी दौड़ के अपना ही हेलो वो पहले ही करेगा। क्यों? बड़ा शौक, देखते ना जवानों को करते, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्या मैं भी जवान होकर ऐसा ही करूंगा। ऐसी नकल करते रहते हैं बच्चे। और फिर क्या करते हैं, हेलो कहें तो दौड़ा। एक छोटा बच्चा था, उठाया फोन, कौन है, क्या है, तो कहा कि बताया तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ, वो है। कहा ठीक है ठीक है। गया उधर, पिताजी उनका फोन आया है, तो कहता है कि कौन है, नाम बताया। कहा तो पिताजी नहीं है घर में। तब लड़का ठिठक गया, कहे पिताजी खड़े हैं, और क्या कहते हैं पिताजी नहीं है। कहे पिताजी आप तो हैं। अरे चुप, मैं कहता हूँ ऐसा कर। डांटा उसको। अब तो बहुत ऐसा खुजलाया सिर को, क्या हो गया, आखिर में पिताजी घर में हैं। अब बड़े मुश्किल से आया और कहता है कि पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर में नहीं है। अब वो आया और तड़ाक से गाल में, तू तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। अब बच्चे ने मिट्टी में इज्जत को मिलाई है कि पिता ने अपनी इज्जत को मिट्टी मिलाई है? सहज है ना, अपने ही तो मिलाए हैं। अब वो सीख गया, अब समझा कि तो गड़बड़ हो गया ऐसा कहना। अर्थात पिताजी के बारे में कोई पूछे तब क्या कहना है, पिताजी घर में नहीं है बता देना है। अब 2 दिन के बाद फिर फोन आया किसी का, तो तुरंत दौड़ के उठाया, कहीं कौन है, अमुक हूँ, ऐसा है। तब वो अपने बिना कहे कह दिया पिताजी घर में नहीं है। बाद में जाकर कहते कौन है, किसका फोन था, अमुक का। तो फिर पिताजी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बता दिया उनको आप घर में नहीं है। तो मूर्ख कहीं का, उनसे मुझे मिलना था, उनसे मुझे बात करनी थी, तुम क्यों कह दिए ऐसा। बच्चों में प्रोग्रामिंग किसने की है? हमने की है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा डिपॉजिट करो जिसको आप बुढ़ापा में पा सको। ये वही है जो आपके सामने जब आप वृद्ध होंगे तो जवान बन के खड़े रहेंगे। और क्या देंगे?
वही लौटाएंगे जो आपने उनको दिया है। ये बड़ा सीधा सा समाधान है। क्या लौटाएंगे? वही जो आपने उसके अंदर डाला है। यदि शालीनता के बीज डाले हैं, उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, तो ईमानदारी सीख जाएगा। यदि उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाया है, गलत आदतें डाली है, तो फिर वो वही लौटाएगा। एक उदाहरण, एक अकाउंटेंट था, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, जो बही खाता का चेक करता है, जांच पड़ताल करता है, वो प्रमाणित करता है कि आपका लेखा जोखा सही है। ऑडिटर, ऑडिट करने वाला। तो बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है उनमें तो लाखों करोड़ों की बात होती है। तो एक बड़ी सी कंपनी का वो ऑडिट करता था। तो उस कंपनी की ओर से ऑफर आया कि इसको आप ऐसा यदि कर दें ओके, तो फिर कितने करोड़ रुपया शायद उनको देने वाले थे। रुपया बहुत बड़ा था, कानूनन रूप से गलत तो नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो नैतिक रूप से सही नहीं था। नैतिक रूप से वो सही नहीं था। वो बड़ा असमंजस में पड़ गया, इसको करूं कि ना करूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूं, और घर आया और फिर माँ के पास बैठा और कहा माँ ऐसी ऐसी बात है कि मुझे ये काम करने को लोग कहते हैं, उसमें इतने रुपये मिलने वाले हैं, उसका कारण यह है, ऐसा है, वैसा है। सारी बातों को वो घंटा भर तक माँ को समझाते रहा और कहा कि मैं आपसे ही पूछने आया हूं कि यह काम मैं करूं या न करूं। माँ ने कहा बेटा मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, और तुमने जितना कहा वो सब मेरे पल्ले से बाहर, समझ से बाहर है, लेकिन मैं एक बात जानती हूं, मैं सुबह तुम्हें जब उठाने जाती हूं तो तुम गहरी नींद में सोए रहते हो, और मैं नहीं चाहती कि मैं सुबह तुम्हें उठाने जाऊं तो तुम जगे हुए और चिंतित मिलो मुझे। तुम जगे हुए और चिंतित मिलो, मैं नहीं चाहती। लड़के ने समझा मेरा उत्तर मिल गया है। आदमी यदि गलत करेगा तो कभी भी निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकता है, उसको चिंता सता कर ही रहेगी। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम सुख की नींद सो सकें, सबके साथ प्रेम से मिल सकें, भय न लगे। हमारे काम ही हमको भयभीत कराते हैं। जहां हम गलत करें कि भय मन में आया, और जो हिंसा करते हैं ना, क्रूरता, हिंसा का मतलब केवल मार देना नहीं, क्रूरता का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो आदमी भयभीत रहता है। चोर भयभीत रहता है, व्यभिचारी भयभीत रहता है, वो निर्भय नहीं रहता है। उनको लगता है कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोई जान न जाए, ये हमेशा लगा रहता है। इसलिए क्या करना है, हमें ऐसा काम करना है जीवन में जिसके बाद हमको पछताने वाला काम न रहे। बढ़िया काम करो, अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो ऐसे ही करें। यहाँ तो बच्चों के बारे में बताने जा रहा था कि बच्चों को वह सिखाओ, जैसे मेहमान आए तब कैसे उनका साथ बर्ताव करना है, संत आए तो कैसे। मैं देखता हूँ कई माताएं बच्चे को ले जाती हैं, साहब बंदगी करो, साहब बंदगी करो, अब नहीं करती ना तो उसके सिर को झुका देती, कर बंदगी। अब शुरू से ही जिसका सिर सदगुरु संतों के सामने झुकाया जा रहा है, बड़ा होगा तो झुकेगा ही। और जिसके माता पिता खुद अकड़े हुए हैं सीना तान के, बच्चा देखता है मैं क्यों करूं, फिर माता पिता नहीं करते हैं तो बिल्कुल वही बात है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें वो संस्कार देना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। एक उदाहरण मुझे याद आता है इस प्रसंग में, इलाहाबाद की ही बात है। यहाँ कई लोग इलाहाबाद हमारे आश्रम में गए हैं, प्रीतम नगर भी आश्रम छोटा सा है, मंदिर है, और कबीर नगर में भी। तो हुआ क्या, हमारे संत जन बैठे हुए हैं, जानते हैं कि एक बार सत्संग शाम का समाप्त हुआ, जब शनिवारी सत्संग चलता था। उस समय प्रीतम नगर कॉलोनी बहुत विरल थी, कम घर थी, और बड़ा साफ कॉलोनी में मानी जाती थी वो, जहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं। आप घूमने जाओ मस्त बढ़िया साफ सुथरा, जैसे आपका एक केनाल नदी के नहर की ओर जाओ, बिल्कुल सन्नाटा, सुबह के टाइम में वैसे ही सन्नाटा होता था। तो फिर क्या हुआ, शाम को घूमने निकले दो संत, बिल्कुल सूर्यास्त का टाइम हो गया था, कुछ बिजली भी जल गई थी। तो जा रहे थे तो एक घर था साफ सुथरा, उस घर के दरवाजे के ठीक बाहर छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, 9-10 साल के रहे होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, अब बड़े साफ सुथरा खड़े रहे। और जैसे ही संत जब सामने गए सड़क पर उनके घर के,
तो दोनों लड़के क्या कहते, हाथ जोड़ करके, नमस्कार महाराज जी। इतनी अच्छी बात, उन्होंने बड़ी मीठे, उनकी बात इतनी, मैं तो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मेरी जबान में मिठास नहीं है, वो बच्चे इतना बढ़िया कहे कि नमस्कार महाराज जी। दोनों संत ठिठक गए कि बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। ठिठक कर कहते हैं, बेटे तुम लोगों के नाम क्या है? उत्तर क्या देते हैं बच्चे? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है। दूसरे ने कहा, श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आज मैं समझता हूँ 20 या 25 साल पहले की घटना है ये। आज मैं आपकी इस गांव में बता रहा हूँ। क्या आप नहीं चाहते आपके भी बच्चे ऐसे हों? और वो कब होगा? जब बड़े हो जाएंगे तब नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को वैसा सिखाएं, और इसके लिए इसके पहले आपको वैसा करना पड़ेगा। आपको स्वयं बन के दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल हम जबान से कहते रह जाएं। नहीं, हमारी वाणी को बच्चे नहीं सुनते हैं। क्या करते हैं? वो हमारे कर्म को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, बोलने को नहीं सुनते हैं। हमारी आवाज उतनी तेज नहीं होती है जितनी तेज हमारे कर्म होते हैं। बहुत जो इसकी आवाज और ज्यादा है, कर्मों की आवाज। इसलिए हमें अच्छा करके दिखाना है। और छोटी छोटी चोरी खुद ही कर रहे हैं। किसी के घर गए, सामान चुपके से उठा लाए, किसी के यहाँ गए अमुक चीज उठा लाए, किसी चम्मचे, अफसोस है कोई बात नहीं, चम्मचे उठाकर दबा दिए घर में, कोई कटोरिये उठा लिए। अब बच्चे का चुप है, बताना मत। बच्चे समझ गए हाँ ऐसा करना चाहिए। रास्ते में जा रहे हैं, किसी के घर से कोई सब्जी उठा लाए। ये महात्मा लोग बहुत बड़ी उदाहरण देते हैं। किसका? सुल्ताना डाकू का। किसका देते हैं? सुल्ताना डाकू जब छोटा था, नन्हा था, तो हुआ क्या था? वो जब उसकी माँ थी, पिता तो नहीं रहा संभव था, जैसा सुना जाता है। तो स्कूल जब जाता था तो क्या करता था? किसी बच्चे की कलम को चुरा लाता था, किसी की कॉपी चुरा लाता था। तो माँ कहती, वाह हमारा बेटा कितना बढ़िया है, हमको कलम नहीं खरीदना पड़ता है, हमको कॉपी नहीं खरीदनी पड़ती है। और कभी कभी किसी की बाड़ी से कभी बैगन चुरा लाए, कभी गोभी ले आए। वाह हमारा बेटा बढ़िया, सब्जी भी नहीं खरीदना पड़ता है। हर बार शाबाशी देती थी। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, अब बड़ी चोरी करने शुरू किया, और बड़ी चोरी। अब क्या हुआ? बड़ा डाकू हो गया, प्रसिद्ध डाकू। सुल्ताना डाकू नाम लोग सुने होंगे। वो उधर बिजनौर जिला के थे, उत्तर प्रदेश में, अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में। तो फिर बड़ा हो गया। अंत में कब तक आदमी भागता रहेगा? पकड़ा गया, सरकार के चंगुल में आया, कहा फांसी की सजा। फांसी की सजा के पहले जेलर ने पूछा, सुल्ताना तुम किसी से मिलना चाहते हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा, हुजूर मेरी अंतिम इच्छा है, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, माँ से मिलना चाहते हो अंतिम में, ठीक है। माँ को बुलवाया गया। माँ आई, उसके हाथ क्या थे? हथकड़ी से बंधे थे और पैर में जंजीर थे। अब माँ से मिलने के लिए वो गए, सोचे कि भाई कुछ बात कहेंगे, सुनेंगे, कुछ दुख में रोएंगे। तो सुल्ताना गया और जानते हो क्या किया? वो गया और माँ के नाक को अपने दांत से काट लिया। जेलर ने कहा, उफ अरे सुल्ताना तू अपराध पर अपराध कर रहा है। हम तो सोचे थे तू माँ से कुछ गला मिलेगा, बात करेगा, और तू फिर उसके नाक को काट लिया दांत से। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे पास यदि तलवार होती ना तो मैं उसके भी गले को काट देता। आज जो मैं फांसी की सजा पर चढ़ रहा हूँ, फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूँ, इसका पूरा कारण कौन है? यही माँ है। जिस दिन मैं चोरी करके कलम और कापी लाए, उसी दिन मुझे वो थप्पड़ लगा कर कहती, कभी ऐसा मत करना, तो मैं सावधान हो जाता। लेकिन वो तो मुझे हर गलत काम पर शाबाशी देती रह गई, और मेरा उत्साह बढ़ता गया, और जिसका परिणाम भयंकर डाकू होना, और ये सामने आपका परिणाम है। इसलिए बच्चों को वह सिखाओ। ये आप किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। और आप न कहें हम तो छुट्टी पा गए। क्या है? ये भाई लोग ये ना समझे कि छुट्टी पा गए, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। क्यों? यही आने वाली पीढ़ी है। कल आज के बच्चे ही कल के नेता हैं। इन्हीं बच्चों से निकलने वाले हैं। यही राष्ट्र के संचालन करेंगे, यही डॉक्टर और वकील बनेंगे, इन्हीं में से साधु और संत बनेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छी सीख दो। वो मुलायम मिट्टी की तरह है, और अच्छी सीख देने के पहले मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आपको अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। ये नियम है। इसलिए आप अच्छा बनते, गुरुदेव जी कहा करते हैं
कि गृहस्थी की शुरुआत होती है विवाह से, शादी से। पति और पत्नी यदि दोनों प्रेम से रहते हैं, प्रेम से रहने का मतलब आपस में नहीं लड़ते, तो क्या होता है, 3 पीढ़ी का लाभ होता है, अच्छी सेवा होती है। और जब लड़ते हैं तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। जैसे पति और पत्नी जब लड़ेंगे तो माता पिता की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी, पहली पीढ़ी, और खुद भी विकास नहीं कर पाएंगे, दूसरी पीढ़ी, और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, तीसरी पीढ़ी। तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। एक सूत्र मैं बताऊं आप लोगों को, सबको ध्यान देने योग्य सूत्र बताता हूं। कोई माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या कर सकती है, सबसे ज्यादा अच्छा? तो एक विचारक ने लिखा है, कोई माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती है उस बच्चे के पिता से प्रेम करना, और कोई पिता अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या कर सकता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकता है अपने बच्चों की माँ से प्रेम करना। आप जानते हैं, इसका मतलब है जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता प्रेम से बात करते हैं, तो फिर उनको क्या सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बड़ा सुरक्षा में। और जब लड़ने, आप देखिए बच्चों के सामने माता पिता लड़ते हैं तो जानते हैं क्या होता है, उनके सामने में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि हम किसका पक्ष लें, माँ का पक्ष लें कि पिता का पक्ष लें। इस द्वंद्व में इतने दुखी होते हैं जिसको आप लोग नहीं समझ सकते हैं, भयंकर कष्ट होता है उनको, और उनके मन में घातक प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहिए आप बच्चों के सामने कभी मत लड़ें। अब आप कहेंगे जब बच्चे नहीं रहेंगे तब लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं रहेंगे तब लड़ेंगे नहीं, वो जान जाएंगे, बच्चे जान जाएंगे। कैसे? कहा जाता है सबके अंदर में झूठ पकड़ने के यंत्र लगे होते हैं। क्या होते हैं? झूठ पकड़ने के यंत्र लगे होते हैं। यदि आप पति और पत्नी लड़ेंगे तो क्या होगा, बच्चे मिलेंगे, उसका प्रभाव जाएगा वहां बच्चे के ऊपर। कोई माँ, जब मैं सुबह सत्र में बताया था, जब माँ नाराज होती है तो बच्चे को तमाचा लगाती है, वहां की कसर को यहाँ निकालती है, समझ जाएगी हो सकता है लड़े हो ये दोनों, हो सकता है ऐसा हुआ हो। एक उदाहरण था, चुटकुला छोटा सा, 2 बच्चे थे, पढ़ रहे थे और इसी सोए खेल कुछ कर रहे थे, अंदर आवाज आ रही थी, तो छोटी लड़की ने पूछा, भाई भैया ये क्या कर रहे हैं दोनों, मम्मी डैडी? तो कहे कि दोनों बहुत लड़ रहे हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं मैंने तुमसे शादी करके बहुत पछताया। वो कहती है मैंने तुमसे शादी करके बहुत पछता रही हूँ। ऐसा आपस में कह रहे हैं। छोटी लड़की ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम लोगों से बिना राय लिए करेंगे पछताएंगे ही। हम लोगों से बिना राय लिए करेंगे पछताएंगे ही। बच्चे तो पैदा नहीं है, लेकिन बात मैंने कही, आप यदि लड़ेंगे, अभी गुरुजी एक उदाहरण बताते हैं, इलाहाबाद की घटना, बिल्कुल सच्ची घटना है। उनके माता पिता आए और छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। वो माता पिता ही इतने लड़ते थे, बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ते रहते थे। एक दिन छोटे बच्चे ने कहा कि मम्मी पापा आप लोग इतना लड़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ें? आप लोग इतना लड़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ें? कितना शर्म की बात है ये। माता पिता कहें कि बच्चे तुम लोग हल्ला कर रहे हो, काम कैसे करें? अब बच्चे ही कह रहे हैं कि मम्मी पापा आप ज्यादा लड़ रहे हैं, आवाज करते हैं, हम हल्ला करते हैं, हम कैसे पढ़ें? कितनी शर्मनाक बात है। आप लड़ो मत, प्रेम करना सीखो। प्रेम दे करके मिलता है। इसलिए आप किसी के दोष देखेंगे तो प्रेम नहीं बता पा सकते हैं। बच्चों को भी उत्साहित करो, उनकी गलतियों को बताओ, देखो यह गलती है, और सही है तो बताओ कि यह सही है। गलतियों पर मारो पीटो मत। एक उदाहरण आया, बिल्कुल सच्ची घटना, एक बड़े वैज्ञानिक की बात। जब वो बड़ा हो गया तो पूछा आपको ये संस्कार कहाँ से मिले जो आप सब काम बढ़िया करते हैं? उन्होंने कहा मेरी माँ से। कैसे? जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा नन्हा सा था, एक बार क्या हुआ, मैं दूध उठा रहा था पीने के लिए और पूरा तपेला का दूध गिर गया नीचे, फर्श में फैल गया। माँ आ गई, माँ ने देखा कि दूध तो एकदम भरा हुआ है नीचे, तो कहा, उसका नाम लिया, इस समय नाम भूल गया उनका, अरे तुम तो दूध का तालाब बना लिए हो। माँ नहीं कहती कि मूर्ख तुम गलत किए हो, बस यही कहती अरे तुम तो दूध का तालाब बना लिए हो। तब कहती है अच्छा अब
ठीक है, इसकी सफाई करें, पहले इसके पहले तुम इस दूध से खेलो, पहले इस दूध में खेलो। तो क्या किया, उस दूध में खूब इधर उधर खूब खेला, वो उस जो भरा हुआ था थोड़ा सा उसमें खूब खेला, और जब खूब खेल लिया तब क्या कहती है, अच्छा ठीक है, हो गया ना, पकड़ के बाहर करती है। अब क्या कहती, कपड़ा बदल कर कहती, अच्छा देखो अब क्या करना है, इसकी सफाई करनी है। तो कैसे करेंगे, पकड़ कहेंगे कपड़ा लाओ, सिखा रही, देखो माँ कैसे सिखा रही। फिर कपड़ा से उसको सुखा करके पोंछ दिया गया, और दूसरे दिन कहती है, मुझे हाथ पकड़ कर ले गई फ्रिज के पास में, तुमसे दूध गिरा कैसे, देखो तुमसे दूध गिरा कैसे, तुम जब पकड़ रहे थे ना, तो पकड़ते समय तुमने मजबूती से नहीं पकड़ी है। अच्छा चलो मेरे सामने उठाओ, उस बाटल को पकड़वाती है, और फिर कहा और पकड़ो मजबूती से, अब पकड़ा, फिर नीचे उतारा, दूध गिरा। अब दूध गिर गया, वापस नहीं आने वाला है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे दूध गिरेगा पहले बच्चे को 2-3 तमाचे लगाएंगे, ऐसा करते हैं ना, जहां गलती हुई बच्चे की पहले उनको मारेंगे, भले वो चीज लौट के ना आए, ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। आप बताइए, ये हो गया, अब बच्चे को बता रहे हैं कि कैसे गलती तुमसे हुई। अब फिर मैं क्या उस बच्चे से कभी अगली बार गलती हो सकती है? कितना बढ़िया पाठ पढ़ाया गया है। हम सबको चाहिए कि बच्चों को मार पीट करके सुधारने का प्रयास छोड़ दें। आज से कम एक सूत्र याद कर लें, क्या करना है, अच्छी सीख दें, उनकी गलतियों पर उन्हें बताएं कि तुमने यह गलती की है और इसको सही ढंग क्या है करने का, वह भी बताएं। अब जब सही ढंग वो बचपने से सीख जाएंगे ना, तो जीवन भर कई संस्कार होते हैं जो माँ के द्वारा दिए हुए अभी भी याद रहते हैं, जीवन भर बने रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, किसी ने कहा है, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। मैं दोहराना चाहता हूं, फिर से सुनिए, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। जिस घर के बच्चे संस्कारी हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, वह घर माँ का आभारी है, क्योंकि माँ के ही नाते वो अच्छे संस्कार पाए हैं। इसलिए देखो, जब घर में बच्चे सामने हैं और बच्चे के पहनावा को देखकर, बच्चे के साफ सफाई को देखकर पता चल जाएगा कि माता पिता कैसे हैं। अब कोई बच्चा घर के सामने खड़ा है, उसकी नाक अशुद्ध है, गंदगी है, मुंह खराब है, अब सामने खड़े होकर रोटी खाया जा रहा है दरवाजे के सामने, पता चल गया माता पिता सिखा ही नहीं पा रहे हैं, गंदा कपड़ा पहना है, गाली बोल रहा है, इसका मतलब घर का वातावरण बढ़िया नहीं है। आप बच्चों को देखकर जान सकते हैं कि माता पिता कैसे हैं। इसलिए क्या करना है आपको, हम सबको, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आप न समझिए छोटा काम, जानते हैं ये छोटा काम नहीं है, ये हमारे सुंदर राष्ट्र निर्माण में सहयोग है, ये सुंदर समाज निर्माण में सहयोग है। सुंदर परिवार को बनाना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को हम अच्छा करना चाहते हैं, आने वाले अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, ये सब काम है। ये साधारण काम मत समझिए इसको। हम अच्छा परिवार का निर्माण करने की शुरुआत कहां से करेंगे? बच्चों से करेंगे। आप जवानों को नहीं सुधार सकते, बूढ़ों को नहीं सुधार सकते हैं, वैसे तो सुधार कभी भी लाया जा सकता है, लेकिन बड़ा कठिन है। जैसे गुरुजी कहा करते हैं, एक पेड़ हो, यदि वो टेढ़ा जा रहा हो, छोटा सा पौधा, तो उसमें क्या करते हैं, एक बांस बांध देते हैं, खंभा, और पेड़ को बांध दिए, वो पेड़ सीधा हो जाता है। लेकिन पेड़ जब टेढ़ा होकर के बड़ा हो गया, तब आप कहें मैं इसको सीधा कर दूं, वो टूट सकता है लेकिन सीधा नहीं हो सकता है। यही बात बच्चों के लिए, बच्चे अभी कोमल हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें अभी से सीधे पथ में लगाना है, और सीधे पथ में अभी से लगा दिए तो जानते हो कितना बड़ा काम हो जाएगा। एक बार गुरुदेव जी का एक आश्रम है सूरत में, तो वहां मैं था, तो विद्यालय के कई बच्चे आ गए, उनके प्राचार्य भी आ गए, जिसमें लड़कियां भी थी इंटर कॉलेज के और लड़के भी थे, सब बैठे। मेरे से बहुत कहा गया कि कुछ सुनाइए। मैंने पूछा, बच्चे ये बताओ तुम लोग पढ़ने के बाद क्या बनना चाहते हो? तो कुछ, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर, किसी ने कहा मैं प्रोफेसर। अच्छा है, कुछ लोग बोले। लड़कियों से पूछा, वे सब भी अपनी अपनी मन की बातें बताई, बाकी लोग नहीं बोले। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, आप लोग क्या बनना चाहते हैं, जिसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं, इनमें से कौन है वह
जो पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनना चाहता है। यानी क्या पूछा, आप लोग पढ़ लिख करके कौन हैं जो अच्छा आदमी बनना चाहते हैं? सब चुप, एक दूसरे के मुंह देखने लगे। मैंने कहा अच्छा आदमी बनने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आप, ये मूल है, आप पढ़ लिख करके इंजीनियर हो या ना हो, नहीं भी हो सकते हैं, वकील नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप, ये तय है, आप किसी परिवार के सदस्य रहेंगे। अभी आप किसी माता पिता के बच्चे हैं और कुछ ही दिन के बाद क्या होने वाले हैं, आप किसी के पति होने वाले हैं और किसी की पत्नी होने वाले हैं, और किसी के कुछ दिन के बाद क्या हो जाएंगे, किसी के पिता हो जाएंगे और किसी की माँ हो जाएंगे, एक परिवार के सदस्य हो जाएंगे। परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह पढ़ाई जब नहीं करोगे बच्चे, तो फिर जीवन विकास नहीं हो सकता है। आप इंजीनियर तो बन सकते हो, लेकिन आप परिवार में असफल भी हो सकते हो। क्यों? परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी पढ़ाई हुई नहीं है, ये जानकारी है ही नहीं है। इसलिए धन कमाओगे, लेकिन उस धन का दुरुपयोग करोगे। धन कमा के लाओगे, लेकिन माँ से लड़ोगे, पिता से लड़ोगे, पत्नी से लड़ोगे, बच्चों को डांट फटकार लगाओगे, कोई फायदा नहीं होगा इससे। केवल धन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है चरित्र। इसलिए एक सूत्र आप लोग देखो, यहां कहीं लिखा रहता है आजकल सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। उसमें क्या लिखा रहता है? सब पढ़ें सब बढ़ें, लिखा रहता है ना। बड़ी मेनो रहता है पेंसिल के ऊपर, एक लड़की को, छोटी से एक लड़के को बैठाएं, क्या लिखे नीचे? सब पढ़ें सब बढ़ें। बंधुओं, ये सूत्र क्या है? शिक्षा विभाग का, ये 2 सूत्र। लेकिन मैं समझता हूं इसमें 2 सूत्र और जोड़ना चाहिए, वो अधूरा है। मैं शिक्षा विभाग की कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन अधूरा है, बताता हूं क्या अधूरा है, उसमें और क्या जोड़ना चाहिए। पहला क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें। आगे क्या जोड़ना है? आप लोग जोड़िए, क्या है? चरित्रवान बने, आत्मज्ञानी बने। अब पूरा हुआ 4 मिल करके। चरित्रवान बने, यदि आपके पढ़ लिए और आप योग्य हो गए और ऊंचे पोस्ट पर चले गए और चरित्र नहीं है, तो बहुत जल्दी उस पोस्ट से आप नीचे आ जाएंगे। योग्यता और चरित्र में यही अंतर है। योग्यता हमें ऊंचाई पर ले जाती है, लेकिन चरित्र हमें उस ऊंचाई पर कायम रखती है। चरित्र नहीं है तो ऊंचे पद से आप नीचे चले जाएंगे। इसलिए बच्चों को चरित्रवान बनाएं, अच्छे चरित्र पर ध्यान दें, वो अच्छा चरित्रवान बने, गलत नहीं, न वो चोरी करने की आदती बने, न झूठ बोलने वाला बने, न वो किसी व्यभिचारी हो। सब बढ़िया, बोलने का ढंग बढ़िया हो, मीठा बोले, सब बढ़िया हो उनका, ऐसा बढ़िया लगे कोई कि हाँ अमुक घर का लड़का है, अमुक घर की लड़की है। ये लड़कियां, आप जब ससुराल जाए, छोटी बच्चियां हैं, छोटी हैं, लेकिन जब ससुराल जाएंगी ना और वहां जो गलती करेंगी, आप लोग जानते हैं ना, तो ससुराल के लोग कहेंगे, लड़की को कम कहेंगे, माता पिता को ज्यादा कहते हैं ना। सब कहेंगे हमारे माता पिता को कहा जा रहा है, उनको कष्ट होता है। माता पिता को कहते हैं कि कैसे संस्कार देकर के भेजे हैं। इसलिए आप यदि लड़कियों के ससुराल में भी सम्मान पाना चाहते हैं तो क्या करें? तो आप लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें त्याग का भाव सिखाएं, अच्छी बात बताएं। वो ससुराल में भी जाकर के आपके यश गावें, आपके उनके सास ससुर ये कहें हमारे जो लड़की के माता पिता हैं, हमारे समधी हैं और जो भी हैं वे अच्छे लोग थे, हमको अच्छी बहू दिए, हमारी घर की बहू बहुत अच्छी है, हमको बिल्कुल हर काम बढ़िया करती, सेवा भावी है, मीठा बोलती है, सब बढ़िया है। देखने में सुंदर कम हो तो चलेगा, लेकिन यदि उसका व्यवहार प्रेम पूर्ण है तो फिर और अच्छा है। और यदि देखने में बहुत सुंदर है और व्यवहार कटुतापूर्ण है तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सुंदरता के प्रति आकर्षण कुछ दिन के लिए, लेकिन अच्छे चरित्र के प्रति हम लंबे समय तक हमेशा हमेशा आकर्षित होते हैं। इसलिए मेहनत करें, और लड़कियों को भी चाहिए, माताओं को भी चाहिए, उन्हें परिश्रम सिखाएं। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाते लिखाते रहे और ससुराल भेज दीजिए। क्या करना है? बचपने से सिखाएं कि चाय कैसे बनानी है, भोजन कैसे बनाना है। नहीं तो पढ़ लिख कर गए एकदम डिग्री वाले और उनको हलवा बनाने ही नहीं आ रहा है, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं उदाहरण नहीं दूंगा, सब लोग जान गए हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें सिखाएं मेहनत, ताकि वो मेहनत से वो ना हो, डरे ना, अच्छी मेहनत करनी, ताकि वो
ससुराल में जा करके अपने काम में दक्षता हासिल कर ले। एक बहू थी, वो मेहनत नहीं करती थी, नई नई शादी होकर आई थी और सुबह उठ करके घर की साफ सफाई भी नहीं करती थी। तो उसकी सास ने देखा कि बहू रानी अब नई नई है, अब कहना तो ठीक नहीं है, तो क्या करती थी, अपना खुद जल्दी उठ करके झाड़ू लगाती थी और वो सोई देखती रहती थी, उठती ही नहीं थी। तो सोची कि मुझे देख करके उनको संकोच तो लगेगा और उठ करके झाड़ू लगाएगी, और वो बहू रानी बिल्कुल नहीं, मस्त सोई रहती थी। इधर सास जो है झाड़ू लगा करके साफ करती थी। तो जो उनका बेटा था, अर्थात उस बहू की जो पति थे, वो देखे कि माँ झाड़ू लगा रही है और ये सोई पड़ी है। अब सोचा कहना भी कठिन है, नई नई आई है, अब मैं कहूँ तुम जाओ कि झाड़ू लगाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने सोचा कुछ युक्ति करनी चाहिए। तो क्या किया, दूसरे दिन से सुबह अपना जल्दी उठ गया और कहा माँ मुझे झाड़ू लगाने दो। कहा मैं झाड़ू लगाता हूँ। तो सोचा वो कि मैं कम से कम झाड़ू लगाऊंगा तब तो उनको लाज लगेगी, और उठ करके झाड़ू लगाएगी। तब माँ ने कहा बेटा ये पुरुषों का काम नहीं है झाड़ू लगाना, हम स्त्रियों का काम है, तुम रहने दो मैं लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं माँ मैं लगाऊंगा झाड़ू। तो माँ कहती नहीं बेटा तुम नहीं, मैं लगाऊंगी। तो लड़का कहता मैं लगाऊंगा झाड़ू, और लड़की उसकी माँ कहती कि मैं लगाऊंगी झाड़ू। और वो जो उनकी जो बहू रानी थी वो बिस्तर पर सोए सोए देख रही थी दोनों की लड़ाई, लेकिन यह नहीं सोच रही थी चल के मैं लगाऊं झाड़ू। अब बहुत देर तक जब दोनों कहे कि मैं लगाऊंगा, वो कहती मैं लगाऊंगी, तब उठ करके आ गई। उठकर आई, कहते क्यों इतना झगड़ते हैं, मैं रास्ता बताती हूँ। वो रास्ता क्या है, एक दिन झाड़ू आप लगा लीजिए, एक दिन झाड़ू आप लगा लीजिए, झगड़ने कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं कहती कि मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब क्या करेंगे, ऐसी बहू पा जाएंगे तब, है ना कठिन। अब क्या करना है, हमें उन्हें मेहनत करने की भी सीख देनी है। केवल पढ़ाई लिखाई में स्टैंडर्ड बना दें, अच्छा है पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन उसको बुनियादी चीज भी सिखाओ, जो बुनियाद है, जिसके ऊपर उसका महल खड़ा होना है। इसलिए बुनियाद को मजबूत करो, हमारा कर्तव्य है। गृहस्थी को उज्जवल बनाएं, इसी गृहस्थी से मैंने कहा सारा विकास होता है, इन्हीं से सब कुछ पैदा होते हैं सारा। जिसे मैंने कहा ना, इसी से मिनिस्टर, इसी से वकील और डॉक्टर, इंजीनियर, साधु संत सब इसी से निकलते हैं। इसलिए यदि वो अच्छे हैं, वहां उसका संस्कार अच्छे हैं, तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। वो अच्छा डॉक्टरी करेंगे, अच्छा वकालत करेंगे, अच्छा इंजीनियरिंग करेंगे, सब जगह अच्छा करेंगे और विकास का काम करेंगे। इसलिए राष्ट्र निर्माण में मैं बस यही बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हम अपना भविष्य सुखमय बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, उसके लिए मेहनत आज करनी है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपने जीवन को भी बदलने के लिए लगाएं, मेहनत करें। आप ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे अब तो मैं पुराना हो गया, बदल नहीं सकता। एक मानसिकता ही निकाल दे दिमाग से। आप कभी भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन में कभी भी यू टर्न ला सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, चाहे उम्र जितनी हो गई हो और चाहे गलती जितनी हो गई हो, चाहे जितनी गलती आपसे हो गई हो, आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दिया। और कब कर सकेंगे, जब आप चाहेंगे। क्या चाहेंगे, मैं बदलना चाहता हूं, बस ये सूत्र शुरुआत है। क्या कह रहा हूं मैं बदलना चाहता हूं, और जो दोष आप छोड़ना चाहते हैं और जो गुण आप ग्रहण करना चाहते हैं, ये फिगर सामने होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बनना चाहते हैं, आपको साफ दिखना चाहिए। जो आप बनना चाहते हैं वो आप देखिए। जैसे जो आप घर बनाना चाहते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहते हैं, दिमाग में नहीं है। अभी मैं आप लोगों से पूछूं आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो शायद ही कोई बढ़िया उत्तर दे सकेंगे। कहेंगे हाँ अच्छा जीवन। अरे अच्छा का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। आप लिख करके रखिए उसको, कैसा जीवन जीना चाहते हैं। जैसे कैसा घर बनाना चाहते हैं, ये केवल दिमाग में अब नहीं रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, पेपर आउट किया जाता है, उसको उसकी ब्लूप्रिंट निकाला जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है। उस नक्शा के अनुसार ही घर का निर्माण होता है। घर बनाने के पहले
घर का नक्शा बनता है। इसलिए हम सबको क्या चाहिए? जीवन निर्माण के पहले हमें जीवन का नक्शा बनाना है। लेकिन हम नक्शा ही नहीं बनाएंगे तो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? इसलिए आवश्यक है कि हम घर का निर्माण करें।